उल्लास हरियाणा न्यूज देखने वाले बस सारे दर्शकों ने सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल एक बार फिर डेरा के अंदर है और साध्वी जी ने आज किस बात को लिया है, तो कैसी क्या बात होगी कि हमें साध्वी जी ने बुलाना पड़ा। तो आइए साध्वी जी से बातचीत करते हैं, किस बातचीत को लेकर साध्वी जी ने बुलाया। आप बने रहिएगा वीडियो में। और रही बात है जो भाई गलत कमेंट कर रहे हैं, गोले मारने की धमकी दे हैं, तो ये ना सोचियो कि भाई साध्वी अकेली है। फिर एक बार फिर दोहरा दूं, साध्वी अकेले नहीं है। अगर साध्वी के कुछ होने से पहले हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। ऐसे बदमाशों को गद्दी दे दी गई तो ये डेरा का नाश कर देंगे, कब्जा बना के रेस्टोरेंट और होटल बदल देंगे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी को आदेश आदेश आदेश। मामला यही है, छोटी कोत से है कोई राजेश सनोप बलवीर, मैंने उसकी डिटेल भी निकाल ली है। एसआई है, कोई पुलिस अफसर है, और वो मेरे खिलाफ गलत स्टेटमेंट दे रहा है कि ये फ्रॉड है, ये साध्वी नहीं है। ये तो मतलब मेरे गुरुजी को और मेरे को बदनाम कर रहा है, बोल रहा है कि ये तो उनकी वाइफ है, डेरे में जाकर देखो भाई क्या क्या गलत काम होते हैं। पहली बात तो ये है भाई, किसी भी अफसर का किसी भी औरत पे गलत स्टेटमेंट देना बहुत ही रॉन्ग है। और जबकि मैं उनको जानती तक नहीं, वो मेरे को नहीं जानते, उन्होंने ये भी बोल दिया भाई ये तो गंदे काम करा डेरे में, प्रूफ लेके आओ इनका। पहले तो मैं ये बोल रही हूँ, और मेरे पास इसके संन्यास के सारे प्रूफ हैं। ठीक है, किसी औरत के बारे में गलत बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, प्रूफ लेके आओ। बोलो आगे। तो बातचीत करें जी, तो कमेंट और या कमेंटों में या फोन भी आपके पास धमकी वगैरह भी ऐसा कुछ आता है जी? हाँ बिल्कुल आते हैं जी, धमकी भी आती है, गोली मारने की, जान से मारने की। ये बोलते हैं भाई सुकराई नाथ के खिलाफ बोली तो तुझे गोली मार देंगे, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है बिल्कुल। क्योंकि उनका तो काम ही यही है, जो कोई उनकी सच्चाई बतलाता है, दुनिया के सामने खुलकर बोलता है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, उस पे अटैक करवा दिया जाता है। डेरे पे कब्जा करना किसी के नाजायज, या फिर अटैक करवाना, या फिर कहीं मंदिर तुड़वाना, उनका काम ही यही है। सरदारा जी को आज गोरक्षा दल से सरदारा भाई आपके साथ खड़े हैं, तो ये आपके साथ कैसे आए जी? क्या कुछ थोड़ा इसके बारे में बताओगे? ये है जी, वैसे तो पहले से जानते हैं हम, लेकिन खुल के अभी आए हैं, क्योंकि जब मेरी जान पे बात आई है तभी सामने आए हैं। ये मेरा ही परिवार है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। आगे कोई कुछ भी बोले तो सोच समझ के बोलना, पहले इनसे बात कर लेना। तो जो बातचीत करे, आपको धमकियां या गोली धमकी आ रही है, गोली से मार दें या जो भी है जी, तो उनके खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई कुछ करी? बिल्कुल कर रखी है जी, सबके खिलाफ होगी। जो गलत बोल रहे हैं, अभद्र कमेंट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि बिना किसी के बारे में जाने हम किसी के बारे में गलत बोले, ऐसा अधिकार हमें नहीं है। अगर कोई भी डाउट्स है तो मेरे डेरे में आके पूछो ना। उसने बोला फ्रॉड, फ्रॉड कहाँ से हूँ मैं? इसका मतलब तो तुमने भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे जॉब पाने के लिए, और तुम भी तो लेडीज के साथ रहते हो ना, क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट है देखो, उसमें लेडीज भी होती है साथ में। अगर हम भी उनको गलत बोलेंगे तो ये गलत है, क्योंकि देखो जो औरतें हैं वो पुरुषों से भी आगे हैं आजकल के जमाने में। तो उनके ऐसे अफसर के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती जो पुलिस डिपार्टमेंट से है। क्या किसी संत का जी डेरा या मंदिर में QR कोड लगाना कहाँ तक सही है जी? ये बिल्कुल गलत है जी, वो तो सारा साफ साफ बोल तो दिया जी, वो तो कब्जादारी है बस। और क्या पूछोगे मेरे से? उनके प्रूफ भी मैंने सामने लाके रख रखे हैं। बिना प्रूफ के तो मैं कोई बात ही नहीं करती और ना ही आगे करूंगी बिना प्रूफ के कोई बात। तो हम सरदारा जी से भी बात कर लेते हैं, जो गोरक्षा दल। हाँ जी, राम राम भाई। राम राम सर, राम राम। तो आज आपका साध्वी जी के पास कैसे आना हुआ है? साध्वी जी के पास देखो, वैसे तो सनातन धर्म में अभी साधु संतों से दर्शन करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। रही बात है भाई, हमें देखा कि साध्वी जी को धमकी मिल रही है बार बार गोली मारने की, या भाई अभद्र व्यवहार से तरीके से इनसे बात की जा रही है। पहले तो ये बता दी कि भाई साध्वी अकेले नहीं है, साध्वी के साथ हमारा पूरा परिवार और हमारी जितनी टीम है वो सारी साध्वी जी के साथ। हजारों युवाओं के साथ हम साध्वी जी के साथ हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए। तो बातचीत करें जी, आपने कोथ वाला मामला भी देखा हुआ? ऐसी बात नहीं है, सोशल मीडिया पर बहुत कोथ वाला मामला भाई देखो, ये एक सुकराई नाथ है, अपने आप में साधु बताओ। अगर ये साधु है तो बहता पानी रमता जोगी, यही अच्छे बताए हैं। अगर वहाँ की प्रजा नाराज है तो उसे साधु में वहां रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, जहां भी अगर विवाद का पात्र बने वो साधु नहीं होता। साधु का मतलब है कि साधना करना।
वो साधना तो कहीं भी जाके कर सके है। उन्हें जरूरी नहीं है कि भाई उसने कोतगांव में ही, भाई अगर नगरी खिलाफ है और नगरी का डेरा बनाया उड़ा, नगरी ने जमीन दी उड़ी, तो नगरी ने अगर ये ले लिया निर्णय कि भाई ये साधु नहीं रहना चाहिए, तो उसने वो डेरा छोड़ देना चाहिए। तो बातचीत करें जी साधु का, क्या एक लड़के के हाथ पे ऐसा लिखना कहाँ तक उचित है कि आपका बाप कंजूस है? यार वो साधु के लायक ही नहीं है, किस तरह आप साधु करे मत, उसने साधु कह नहीं रहा, स्वादु है साधु का है। एक बताओ, तो साधु साधु का मतलब तो देखो, साधु मतलब सुनो जी मेरी वो बात सुनो, सनातन- हाँ मेरी बात सुनो, वो सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप कहीं भी कोई भी अगर गांव में या किते भी जाओगे, कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है, उसको पाखंड बता रहा है। वो कह रहा है भाई किसी में कोई देवता नहीं आंदा। अरे तू देवता नहीं आंदा तो तू क्यों बैठा खत्म होया इस गद्दी पे, तू छोड़ दे फिर। अगर तू सनातन धर्म ना मानता ही नहीं, कोई भाई तू बालाजी महाराज को माता को तू मानता ही नहीं, तो तू छोड़ दे इसने, तू फिर बाणा क्यों ले रहा है? तू पीर फकीर ने मानता नहीं तो फिर पीरिया का नाम पर तू काला पीर का नाम पर बैठे क्यों है? और रही बात है उसकी कि भाई एक साधु है, साधु का कौन सा करते हुए कि भाई वो असले लड़ा होगा, वो जो बैठे है पा धर के, वो गोड्डा में पिस्टल धरा है, वही कोई रिवॉल्वर धरा है, कोई वो भाई राइफल धरा है। सोशल मीडिया पे यार साइबर क्राइम वाले तो बेचारे देखो, पुलिस वाले जो हमारे भाई हैं, वो दिन भर उन पर रोक लगाने लग रहे हैं, और वो क्या करे, वो गंद फैलाने लग रहा है। सोशल मीडिया भी ये चीज क्यों दिखाने लग रहा है? समारोह में कोई भाई असला लहराया होगा, और सुकराई नाथ ने उसकी फोटो निकाल के उसके ऊपर सीआई स्टाफ के द्वारा मुकदमा दर्ज करवा दिया। ठीक है, वो भाई उस पर मुकदमा दिया। अरे यार उस गरीब का बालक पर तो मुकदमा दर्ज करवा दिया भाई, किसी का लेके लाइसेंस फोटो उतरवा ली होगी, या भाई उस पर किसी ढाल भी उतरवाई हो, चलो ठीक है मुकदमा दे दिया। यो साधु है तो यो सरेआम हथियार लहराने लग रहा, यो अपने भाई राइफल है, डोगे हैं, ये सारे दिखाने लग रहा है पब्लिक में, इस तक गलत असर कौन पड़ता भाई? तो जी जो मंत सुकराईनाथ है, क्या आज वो एक सनातन, आज ये ट्रेंड ये है भाई कि गन कल्चर को खत्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब गाने भी डिलीट करवाने लग रहे हैं, और कि युवाओं पे गलत असर न पड़े, और एक यो अपने आप को महाराज बताओ है, और यो हथियार लड़ाने लग रहा है, इस पर भी मुकदमे दर्ज होना, लाइसेंस इसका रिजेक्ट होना चाहिए। इन्हें क्या खतरा है? साधु के खतरा भाई, ये साधु भी कौन से हथियार है, और साधु कितने डेरा में ये साधु है, इनके पास कौन सा हथियार है भाई? कितने साधु बताऊं आपने? सुभाष गिरी महाराज जी हैं, उसके पास कौन सा हथियार? राजेंद्र नाथ महाराज जी हैं, उसके पास कौन सा हथियार है? सरदारनाथ महाराज जी हैं, उनके पास कौन सा हथियार है? और गोपाल दास महाराज जी हैं, मंजीत नाथ महाराज जी हैं, उन पे बढ़िया बढ़िया साधु, उन पे कहाँ हथियार है भाई? तो क्या जी सचिनंद महाराज जी हैं जो कि भाई अच्छी पहुंच बना रहे हैं, उनके पास कहाँ हथियार है भाई? कहाँ सिक्योरिटी है? साधु के पास सिक्योरिटी का क्या मतलब है? तो क्या जी वो एक सनातन धर्म को बिल्कुल खत्म करने की प्योर सनातन धर्म को नीचा दिखाने में लगा हुआ है ये। और देखो एक बताओ, कोई साध्वी भी बन सके है, साध्वी की है नहीं? अरे यार आप इतिहास उठा के देखो, भाई कई साल पुराना इतिहास उठा के देखोगे ना, तो उनमें भी आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा कि पहले भी साध्वी है हमारे धर्म के अंदर। हमारे धर्म के अंदर साध्वी हैं जिन्होंने तपस्या करी है और उन्होंने साधना करी है। तो आज के युग में हमारी महिला क्यों साध्वी नहीं बन सकते? और रही बात है जो भाई गलत कमेंट कर रहे हैं, गोले मारने की धमकी दे हैं, तो ये ना सोचियो कि भाई साध्वी अकेली है। फिर एक बार फिर दोहरा दूं, साध्वी अकेले नहीं है। अगर साध्वी के कुछ होने से पहले हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा भाई, हम साध्वी जी के साथ है। और जो हम कहा करा भाई नू ना मानिए कि भाई ना हम कहा हाँ, तो हमें भाई अपनी जान दे भी जाना हाँ, जिसका भाई साध्वी की सेवा में हम अपनी जान देने तक भी उल्टे नहीं हटाएंगे। हम 24 घंटे साध्वी जी की सेवा में खड़े मिलेंगे। तो क्या एक संत का जी मंदिर में अपनी श्रद्धा से प्रसाद या जो भी चढ़ाई, लेकिन साधु का एक क्यूआर कोड लगाना कहाँ तक उचित मानते? देखो भाई क्यूआर कोड का तो कोई मतलब ही नहीं। मैं आपको डेरे बता देता हूँ। आप भूषण का डेरा बहुत पुराना डेरा, कहीं जाओ आप माता बहन की सिटी में भी जाओ, ठीक है। पोत का डेरा भी बहुत मशहूर हुआ करता है, इसने आके यूं खराब करने लग रहा है पोत की भी, ठीक है। फिर है मस्तनाथ का डेरा और एक छपार का डेरा। हरियाणा के अंदर सिर्फ 3 ही डेरे थे जो कि
अखंड जो चलती है, और जो कि भाई उनकी करामात गोपीचंद भरथरी तय जा करके उन डेरिया में। और आज भी सुनने को मिला कि साल में एक बार गोपीचंद भरथरी उन डेरिया में जहाँ है। लेकिन ऐसे ऐसे जगह साधु बिठा दिए गए, ऐसे बदमाशों को गद्दी दे दी गई, तो ये डेरिया का नाश कर देंगे, कब्जा बना के रेस्टोरेंट और होटल बदल देंगे। कि लास्ट में जो गलत कमेंट कर रहे हैं या और है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो ये गलत कमेंट कर रहे हैं ये भ्रमित न हो, और इनके चक्कर में जो पाखंडी हैं, जो कब्जादारी हैं, इसके चक्कर में आके अपना भाईचारा खराब ना करें, शांति बनाई रखें। अगर कोई भी बात है उसको बैठ के अच्छी तरह से जानो, जांच पड़ताल करो, तब भी उस पर कोई डिसीजन ले। तो यही रिक्वेस्ट है, बार बार मेरी भाईचारा खराब मत करो। बातचीत एक और जी, एक और करे तो यही बताया जा रहा है कि जो आपकी शादी हो रही है, या थोड़ा इसके बारे में। हाँ जी, भ्रमित न हो। अगर ये किसी को लगता है कि शादी करवा रही, तो प्रूफ लेके आओ, अगले से जो भी बोले मेरे सामने पेश करो, तभी मानूंगी मैं। और रही बात शादी की, अगर मैंने शादी करनी होती ना, तो क्या लड़कों की कमी थी? क्या मेरे लिए लड़के कम पड़ गए थे क्या पब्लिक में? ये नहीं सोच सकते? कम से कम इस भगवान की तो शर्म कर लो। ये भगवान हर किसी को नहीं मिलता, ये ऊपर वाला चुनता है, और इसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। आप एक बार करके देखो, तभी पता चलेगा क्या है भगवान चीज। बस यही बोलूंगी कि भाईचारा खराब ना करो, बस लास्ट में।